जिसमें आज सबसे बड़ी खबर यह है कि अमिताभ बच्चन को हो गई है चीनी बीमारी। जी हाँ दोस्तों, बस यही नहीं, इसके अलावा बॉलीवुड के अन्य भी ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें चीनी बीमारी हो चुकी है और इन्हीं सब खबरों की जानकारी आज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम चीनी बीमारी के आंकड़े देख लेते हैं। दोस्तों, देश में अब तक 8,49,000 केसेस हो चुके हैं और इसी के साथ देश में शनिवार को 19,981 लोग स्वस्थ हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 27,754 लोग पॉजिटिव पाए गए। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज देखेंगे अमिताभ और अभिषेक बच्चन को हुई चीनी बीमारी और साथ ही ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी को भी हुई चीनी बीमारी। और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन के बाद इस बॉलीवुड सितारे के परिवार में मां और भाई समेत 4 लोग भी आए वायरस की चपेट में। आगे देखेंगे आधार कार्ड के बिना नहीं बनेगा ये काम, सरकार ने दिया ये बड़ा फैसला। और आगे देखिए दोस्तों, सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब हफ्ते में सिर्फ 5 ही दिन खुलेंगे ऑफिस और बाजार। और साथ ही साथ सितंबर तक मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये काम। इन जरूरी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। दोस्तों, दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के बाद उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन शनिवार को चीनी बीमारी से पॉजिटिव पाए गए। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी 8 वर्षीय बेटी आराध्या बच्चन का एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पहले नेगेटिव आई थी, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। दोस्तों, अगर इतने बड़े लोगों को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा तो आप और हमारे जैसे आम लोगों का क्या होगा? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बताइएगा हमें नीचे कमेंट में लिखकर। और अब जानिए सरकार का बड़ा फैसला, अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे ऑफिस और बाजार। दोस्तों, लगातार बढ़ रहे महामारी संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक अब सूबे में हफ्ते के 5 दिन ही कार्यालय और बाजार खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस और बाजार खोले जाएंगे, जबकि शनिवार और रविवार को सभी दफ्तर और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। गौरतलब है कि योगी सरकार ने शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है और अब ये नियम आगे भी जारी रहेगा। बंदी के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महामारी के पिछले 24 घंटे में कुल 1,403 केसेस मिले हैं और उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 35,092 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 913 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। अब जानिए दोस्तों, आपको क्या लगता है ये चीनी बीमारी कब तक देश से चली जाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए आधार कार्ड के बिना नहीं होंगे ये काम, सरकार की जरूरी गाइडलाइंस। दोस्तों, इस महीने से सरकार ने आधार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में भी खाते से आधार को जुड़वाना आवश्यक कर दिया गया है। पेंशन लेने वालों को भी आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। EPFO के मुताबिक आधार लिंक होने से खाते से पैसे निकालने और सेटलमेंट में वक्त कम लगेगा। अभी तक इसमें 20 दिन का समय लगता था। आधार लिंक करने के बाद 10 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। पैन आधार लिंक करने की तारीख को भी 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। यदि पैन और आधार समय से पहले लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना काफी जरूरी है। और अब जानिए अमिताभ बच्चन के बाद अनुपम खेर के परिवार में भी मां और भाई समेत 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई समेत परिवार के 4 लोग भी चीनी बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। ये जानकारी खुद अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने वीडियो शेयर की है जिसमें बताया गया कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वो सोती रहती थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपनी मां का ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब ठीक निकला। बाद में CT स्कैन करवाया और फिर हल्के चीनी वायरस पॉजिटिव की पुष्टि हुई। अनुपम ने बताया कि उनकी मां को कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट किया गया है। इस बारे में BMC को भी सूचना दे दी गई है और अब उनके घर को सैनिटाइज किया जाएगा। अनुपम ने लोगों से भी यही अपील की कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें और उन्होंने डॉक्टर्स की भी तारीफ की जो दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है सितंबर तक मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये जरूरी काम। उससे पहले जानिए अमिताभ बच्चन को चीनी बीमारी होने के बाद सरकार ने किया घर को सील। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन के चीनी बीमारी से पॉजिटिव होने की खबर से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी चिंतित दिखाई दिए। इसके बाद PMC की एक टीम भी अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा पर पहुंच चुकी है ताकि घर को पूरी तरह सैनिटाइज और सील किया जा सके। BMC के अधिकारी परिवार के सदस्यों और स्टाफ के कॉन्टैक्ट्स के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि अमिताभ बच्चन या अभिषेक कहां से संक्रमित हुए हैं। और इसी के साथ
आपको बता दें बीएमसी के अधिकारी पूरे स्टाफ से बातचीत करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अमिताभ और अभिषेक बच्चन की तबीयत के बारे में कहा कि उनकी तबीयत पूरी तरह से स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के संपर्क में पिछले 10 दिनों में आए सभी लोगों को टेस्ट कराए जाने की बात कही है और अमिताभ बच्चन के घर को बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। और अब जानिए दोस्तों, एक बड़ी छापेमारी, दिल्ली गाजियाबाद से 3 करोड़ 57 लाख कैश बरामद, हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एनसीआर में बड़ी कार्यवाही की है। इसके तहत कई टूर्स एंड ट्रैवल कंपनियों पर छापेमारी में 3 करोड़ 57 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। छापेमारी कंपनियों के सीए पर भी की गई है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को कहा कि विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून के तहत 9 जुलाई को दिल्ली और गाजियाबाद में 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी के अनुसार छापेमारी की कार्रवाई कई टूर्स एंड ट्रैवल कंपनियों के निदेशकों के घर और कार्यालय के अलावा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ भी की गई और इस दौरान ईडी ने 3 करोड़ 57 लाख रुपए नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। ईडी ने कहा कि उसे इस बात की सूचना मिली थी कि ये कंपनियां विदेशियों को ई वीजा सेवाएं प्रदान करने के नाम पर पेमेंट गेटवे के जरिए विदेश से गलत तरीके से धन प्राप्ति कर रही थी। एजेंसियों ने कहा कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ऐसी 2 कंपनियों को विदेशियों के भारतीय ई वीजा की प्रोसेसिंग के लिए विदेश से 200 करोड़ रुपए मिले हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, चीन में नहीं बनाएगा एप्पल अपना फोन, अब जल्द आएगा भारत, चीन के उड़े होश। और उससे पहले जान लीजिए कि सितंबर तक मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये जरूरी काम। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इस फैसले से गरीबों, कर्मचारियों, कारोबारियों और किसानों को राहत मिलेगी। महामारी संकट को देखते हुए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने 1 सिलेंडर की जरूरत सभी को पड़े। ऐसे में हर महीने 1 सिलेंडर के हिसाब से अब सितंबर तक 3 सिलेंडर मुफ्त देने की सुविधा बढ़ा दी गई है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 3 महीने और मुफ्त सिलेंडर देने पर 13,000